नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में ज़्यादा ही शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर के अतिरिक्त यह इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स देता है, यानी पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपनी मनमानी या फिर अपने तरीके से काम नहीं कर पाते। शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का निशानी होता है, जिसमें आप जैसे आज तक अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकते हैं, ना कि किसी के अंडर में रह करके। खासकर जब लिटिल फिंगर ज़्यादा कुछ गैप लेकर के बैठा हो हथेली में, तो इसका तात्पर्य होता है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन। यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि लिटिल फिंगर आपकी खुद का डिसीजन टेकिंग स्किल है। यहाँ पर इसकी अगर लेंथ की हम बात करें तो वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक टच भी कर रही है और माउंट वी वन डेवलप ठीक है। तो ये बिजनेस सेंस के लिए, मार्केटिंग स्किल्स के लिए, वर्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फाइनेंस सेक्टर में किसी भी काम से रिगार्डिंग लाभ बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि मरकरी इन्हीं सब का मेनली कारक है। और ये जब थर्ड फिंगर के इस तरीके के फर्स्ट पोर तक पहुंच पाता है, जैसे यहाँ पर आपके हथेली में है, तो जो कमिटमेंट करते हैं वो डेफिनेटली फुलफिल कर पाते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में वो ही काम चूज़ करना चाहिए जिसमें आप फ्रीली वर्क कर सके, डिसीजन ले सके, किसी तरह का बाउंडेशन ना हो, तो उसमें आपकी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी। तो अगर हम भाग्य रेखा को इसी अगर अवसर पर देखें, तो आपकी भाग्य रेखा में क्या है इशू? कंसिस्टेंसी नहीं है। इस तरह की भाग्य रेखा बार बार एनर्जी चेंज करवाती है। ये एनर्जी चेंज करना यानी काम बदलना, काम का तरीका बदलना, वर्क प्लेस बदलना, अर्निंग सोर्स बदलना। लेकिन अगर हम मरकरी लाइन के विषय में मैं बात करें, तो मरकरी लाइन धीरे धीरे जॉइंट हो रहा है। जॉइंट इन द सेंस कि धीरे धीरे ये सारी रेखाएं एक होने वाली हैं कुछ ही समय में, और ये अच्छी खासी रफ्तार में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये इसीलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि मरकरी का स्ट्रेंथ आपके पाम में बहुत अच्छा है। जब मरकरी अच्छा होता है तो उम्र से कम दिखते हैं, चेहरे की रौनक अच्छी रहती है, स्किन टेक्सचर अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़िया होती है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव मरकरी की निशानी है। तो इसीलिए बिजनेस ही करना आपके पाम के अकॉर्डिंगली ज़्यादा सूट करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखें तो थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। यहाँ पर यह आपको रिस्क टेकर इसलिए बनाएगा क्योंकि थर्ड फिंगर हौसले का कारक है, जुनून का कारक है, सूर्य का कारक है। तो आप जैसे ज़्यादा तक जितना ज़्यादा संघर्ष खुद के लिए करते हैं, खुद के ऊपर जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, खुद के दम से जितना काम करते हैं, सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए ये थर्ड फिंगर के लिए जब भी ज़्यादा हो तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है। क्यों? क्योंकि अपने तरीके, अपने अनुसार और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत इसमें आ जाती है। तो अगर एक जगह बैठ करके आपको लंबे समय का काम दिया जाए, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको अगर बार बार काम के रिगार्डिंग थोड़ा फ्लक्चुएशंस यहाँ पर कराया जाए या फिर वैरायटी दी जाए, तो कहीं ना कहीं उस काम में आपको मज़ा भी आएगा। फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड नहीं होता और कई मरतबा तो अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वालों में से होते हैं। तो यहाँ पर एक कमी ये सबसे बड़ी रहती है कि फैमिली से जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए या क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर वैल्यू मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। योग्यता बहुत अच्छी होती है लेकिन वो दिख नहीं पाता है। नॉलेज में कोई कमी नहीं होती लेकिन नॉलेज का यूटिलाइजेशन यानी योग्यता का जो उपयोग है वो समय पर नहीं हो पाता है। तो ऐसी कुछ कमियां इसमें मेनली देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसका झुकाव कहाँ जा रहा है? यहाँ पर कर्म क्षेत्र के ऊपर जा रहा है, यानी धर्म क्षेत्र का झुकाव कर्म क्षेत्र पे होना आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ा देता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक फिर दयालु, कृपालु या दान धर्म करने वालों में से होते हुए दिखाई देने लगते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ देखें
तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत बढ़िया है। फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच बढ़िया देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति से अच्छे रिश्ते या लंबे रिश्ते निभा पाने की जो संभावनाएं हैं इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ा देती हैं। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो आप कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रहे हैं। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते। डाउट्स बहुत जल्दी होने लगता है खुद से अगर डिसीजन ले रहे हैं तो। और किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इसमें डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई किसी तरह का मेजर इशू या ट्रबल आपको नहीं आएगा। और थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, पिन पॉइंट बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। इसकी एक अच्छी बात यह होती है कि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो किसी भी सिचुएशन से कर पाते हैं, क्योंकि बातों को पकड़ के बैठे रहना, सिचुएशंस में डूबे रहना, ये आदत में नहीं रहता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता है। हर काम रुक रुक करके धीरे से या अनेकों प्रयत्नों के बाद होता दिखाई देता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बार बार आपको फ्लक्चुएट कर रहा है डिसीजंस से, प्लानिंग से, और वो भी समय परिस्थिति के अनुसार। तो इसको अगर ठीक करना हो तो लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए और एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी हो सके, या फिर आप अपना जो गोल है या मकाम है उसको हासिल कर सकें। इधर पे योग का चिन्ह बाद में बन रहा है, पहले नहीं है, तो यानी आपका अप्रॉक्सीमेटली 34 के बाद में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होने वाला है। योग का साइन वैसे भी यहाँ पर रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करता है। ऊपर से अगर हम इस कंडीशन में मेडिटेट करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बहुत बढ़ना शुरू होता है। तो 34 के बाद से कंफर्ट्स एंड लग्जरीज बहुत आपका डेफिनेटली बढ़ने वाला है। पाम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो वो स्क्वायरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रही है। तो इस कंडीशन में ये मिक्स पाम के अतिरिक्त आता है, जिसमें नॉर्मली इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं। और अर्थ एलिमेंट हैंड जो है व्यक्ति को डाउन टू अर्थ बनाता है, बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से एक्सट्रीम इमोशनल या एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नेचर इसमें नहीं होता, बैलेंसिंग नेचर बेसिकली देखने को मिलता है। सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। यानी बेसिकली ये मिक्स टाइप का जो पाम है, तो मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसके अतिरिक्त कई मरतबा समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, तो कई मरतबा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो जाते हैं। बट मोर ओवर यहाँ पर अगर हम आपकी पाम में जोन देखें, तो जो मंगल का यहाँ पर जोन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अपर जोन होता है प्लानिंग का, मिड जोन होता है एक्शन का, और लोअर जोन होता है डिज़ायर का। तो आपका जो मिड जोन है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होकर के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि प्लानिंग जोन वीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में मेहनत बहुत ज़्यादा करना चाहिए या फिर कंसिस्टेंसी में करना चाहिए। तो इसीलिए आपके साथ होता क्या है कि बहुत सारे प्लानिंग तो होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, प्लानिंग पर प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाता है। और अगर हम लोअर ग्रेड की बात करें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी तकरीबन ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, हार्डवर्क करना एक तरीके का आपको खुशी देने वाला रहेगा। जब भी कंसिस्टेंटली जब किसी वर्क में इंगेज रहते तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, वो चीज़ आपके साथ ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो अभी आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर। सबसे पहले तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप बहुत अच्छा है। फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी बाहर निकल नहीं पाएगी आपकी जुपिटर की पॉजिटिव। जैसे जुपिटर यहाँ डेवलप अच्छे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको थॉट प्रोसेस अच्छा देंगे, आपको विजडम देंगे, यानी बुद्धिमत्ता अच्छी होती है इसमें, ज्ञान में कोई ऐसी कमी नहीं होती, योग्यताओं में कमी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहता है, और अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं। मैरिड लाइफ अच्छा रहता है, फैमिली लाइफ यानी फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया, फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो गई, तो इसके जो एनर्जीज़ हैं, यानी आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, फैमिली सपोर्ट या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ों का उपयोग कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया था कि फैमिली से जो एक्सपेक्ट करते हैं या जो वैल्यू मिलना चाहिए वो मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी फिंगर जब ज़्यादा वीक हो जाता है तो अपने एनर्जीज बहुत डिले देता है, नहीं तो नेगेटिव ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर जुपिटर माउंट अच्छा है, तो मैरिज के बाद में लाइफ में आपकी ग्रोथ रहेगा। और यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो मैरिज में हल्का सा डिले, या फिर मैरिज के जो सुख होते हैं उसमें थोड़ा डिले डेफिनेटली होता है। बट ओवरऑल इस तरह की आड़ी रेखा मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का एक तो साइन होता है, पार्टनर
इस कंडीशन में जो केयरिंग या कह सकते हैं लॉयल देखने को मिलते हैं। सिंपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है मैरिज के बाद में। दूसरा, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं। इन रिटर्न कुछ मिले न मिले, लेकिन ईश्वर ने आपको बनाया है देने के काबिल, क्योंकि आड़ी रेखा जब यहाँ होती है तो आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते। तो इसीलिए जितना बन सक रहा है दूसरों की मदद कर पाने की योग्यता आपके अंदर ईश्वर ने दे रखी है। सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना, आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त कोई भी वर्क करना, ये सारे काम आपको रिलीफ देगा, इंटरनल पीस देगा और इवन किसी भी तरह का ग्रोथ या डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल भी करेगा। तो इसे सिंपैथेटिकल लाइन्स यहाँ पर कहते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी है। तो इस तरीके का प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकला हो तो अगेन खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में एंगेज रखना, ये बेसिक नेचर में होता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंटली वर्क करना डायरेक्ट कन्वर्ट किसको करता है, प्रोग्रेस को। तो इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहते हैं। जुपिटर का स्ट्रेंथ अच्छा है, पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, लीवर के रिगार्डिंग इश्यूज लाइफ में बहुत रेयर ही होंगे, और एक तरीके की जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर जो इस तरह की मल्टीपल्स लाइन आ रही है, ये मल्टीपल्स लाइन को कभी भी अच्छा या बुरा कहा ही नहीं गया है। ये मल्टीपल्स लाइन टेम्प्रेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती हैं, जो आपको आपके एफर्ट्स के द्वारा मिल सकता है या आपके डिज़ायरों के द्वारा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। अधिकतर मामलों में इस तरह की रेखा लक्की ही बनाती है, क्योंकि इस कंडीशन में थोड़े बहुत एफर्ट से काम बनते लाइफ में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि उससे खुशी नहीं मिल पाती है या संतुष्टि नहीं मिल पाती है, यानी उस काम से। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन है। तो यहाँ सैटर्न या सन कहीं भी मल्टीपल लाइन हो, लाइफ में विज़न की, गोल की, एम की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। अब जैसे आपको यव पे भी बताया गया कि 34 के एज से बहुत ज़्यादा लग्जरीज आने वाला है, कंफर्ट्स आने वाला है। साफ साफ दिख रहा है क्यों आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो एक्टिव हो रही है। इस लक लाइन को अगर आप जज करेंगे तो करेक्ट ये आपको 34 एज ही यहाँ पर दिखाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर आप देखें तो सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है, और उसके बाद राहु से रेखा निकली हुई है आपके। ये प्योर राहु का क्षेत्र होता है, और राहु से जब इस तरीके की लक लाइन निकली हुई होती है तो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस होने की संभावनाएं रहती हैं। अब अगर इसको लाइफ लाइन के पैरेलल जज करेंगे तो करेक्ट 34 ही बैठेगा, और अगर लक लाइन के अकॉर्डिंगली जज करेंगे तो अपना एक्सट्रीम रिस्पॉन्स ये आपको 37 के एज तक आते आते देगा। तो यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस या एक्सट्रीम लेवल का कोई एक प्रकार से लाभ होना, प्रॉफिट होना, ये कॉम्बिनेशन लेकर के आपका पाम बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाली जो लक लाइन है जो राहु से निकली है सीधे सैटर्न तक पहुँची है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 34 से लेकर के प्योर रिटायरमेंट का जो एज होता है यानी 57-60 बहुत अच्छा समय रहने वाला है भाग्य के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यही एक रेखा है जो कंटिन्यू चल पा रही है। अदरवाइज जितनी भी रेखा हैं वो सब रुक रुक करके जो इतनी चल रही हैं वो संतुष्टि भी नहीं देती, काम भी बनने नहीं देती, और भागा दौड़ी भी होती है अलग। लेकिन ये सेपरेट जो लाइन है ये साफ साफ दर्शा रही है कि आपका करियर तो बहुत अच्छा जाएगा, चाहे आप बिजनेस में रहें या किसी भी काम में रहें, पैसा बहुत अच्छा आएगा, बहुत सरल तरीके से आपके काम बन पाएंगे, सरलता से, यानी बस आपके चाहने की देरी रहेगी और आपका काम बनेगा। वो समय आपके जीवन का 34 से आएगा और 37 से पीक पॉइंट आ जाएगा लाइफ में, पैसे आने के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि सैटर्न क्या बिहेव कर रहा है। सैटर्न बिहेव अच्छा कर रहा है आपके पाम में। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड अच्छे हैं, तो आपकी मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ईमानदारी बहुत अच्छी आप अपने काम में बरतते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलनहीन भावना या टालने की आदत, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। मल्टीपल्स लाइन है यानी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, नो डाउट मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आएगा, और राहु के क्षेत्र से भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है। तो जो जातक रातों रात जिनकी किस्मत चमकती है उनके हाथ में राहु प्रबल होते, नहीं तो राहु से भाग्य रेखा निकलती है। पहले के टाइम पे रातों रात किस्मत कैसे चमकती थी, खजाना मिलता था। आज के टाइम में कैसे चमक रहा है, सोशल मीडिया। कोई भी व्यक्ति एकदम से फेम पाता है, कोई भी व्यक्ति एकदम से बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से अपॉर्चुनिटी पाकर किसी भी तरह के गैम्बलिंग हो गया या अनदर कोई भी काम हो गया, डिजिटली अपने काम को ग्रोथ में लेकर के आ रहे हैं। तो राहु का काम ऐसा ही है, शैडो प्लैनेट है ये, इसलिए सडन अपने रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आपके केस में राहु का जो प्रभाव वो प्रबल है, तो यहाँ पर उस उम्र तक आते आते स्मोकिंग का कहीं ना कहीं आदत होना या फिर कहीं ना कहीं चाहत होने लगना, क्योंकि प्योर राहु उसके भी कारक हैं। बहुत सारे प्लानिंग्स करना, बहुत एक्सट्रीम हाई एम्बिशंस रखना,
या एक जगह प्रोमिनेंटली टिक नहीं पाना, भ्रमण बहुत ज़्यादा होने लगना, ये सारी आदतें ये या फिर ये सारे लक्षण उस उम्र तक यानी 34 तक आते आते देखने को मिलेगा इसके प्रभाव के अतिरिक्त। और पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट तो यही है कि सडन कोई काम बनना या एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट होना। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा है आपके पाम में सैटर्न के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें रेखाएं कहाँ जा रही हैं, गुरु और शनि के बीच में। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती, यानी तथ्यों के साथ बात को कहने की आदत होने लगती है, तो लॉजिकल पर्सनैलिटी आने लगता है यहाँ पर। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, कंसल्टेंसीज के काम में, एडवाइजरी के काम में अच्छा लाभ मिल पाता है। सूर्य के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट नहीं है या फिर परमानेंट नहीं है या फिर डेवलप नहीं है, ये सारी बातें एक ही होती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहली बात कि सूर्य माउंट थोड़े दबे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी या विज़न की कमी पहले ही आ गई। दूसरा, यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो सिस्टमेटिकली डेवलप नहीं है। ये जितनी भी रेखाएं हैं जो मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल डिज़ायर रखती है। तो इसमें क्या होने लगता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अनेकों कामों में एंगेज रहना। आपका मरकरी अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस आपको काम करा देगा, लेकिन सन प्योरली इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक जगह हम गड्ढा खोदते जाएँ तो पानी आना तय है, लेकिन बार बार थोड़े थोड़े गड्ढे खोदे तो एनर्जी डिस्टर्ब होती है। वही बात सूर्य के ऊपर लागू होती है कि सूर्य की एक एनर्जी यानी एक रेखा व्यक्ति को एक किसी भी काम में इतना परफेक्ट या सफल बना देती है कि उस काम से ही सारा जीवन यापित होता है या फिर नाम होता है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी अनेकों रेखाएं होती हैं तो हर जगह प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उतना सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट या फिर वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है। अब इसमें और क्या कॉम्बिनेशन आ गया, बायफोर्के के साइन। तो इस तरीके के बायफोर्के के साइन यहाँ नीचे की तरफ जब ज़्यादा होते हैं तो ये वैसे ही कन्फ्यूजिंग माइंडसेट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। आप जैसे जातक हमेशा दो नाव पे पैर रखने वालों में से होते हैं कि ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए, और उसमें मिल अंततः कुछ नहीं पा रहा है। तो सूर्य कहीं ना कहीं अच्छे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपको नेम होना चाहिए, अपना खुद का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, गुडविल होना चाहिए, वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है और उस कारण से वेल्थ नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर एक इसके कारण जो नेगेटिव साइन है वो क्रॉस का बन गया, जो कभी भी सक्सेस देता ही नहीं है जॉब में। इस कंडीशन में जॉब में इनसिक्योरिटी आएगा, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आएगा, अपनों द्वारा षड्यंत्र रचा जाएगा या फिर बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आते हैं। लेकिन एट द एंड सूर्य ने रिस्पॉन्ड अच्छा किया, जब ये मरकरी की तरफ झुका तब जाके इसने वी सिंबल बनाया। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशंस के माध्यम से, कॉन्टैक्ट के माध्यम से, बिजनेस यानी उसके माध्यम से, इंडिपेंडेंट वर्क के माध्यम से, इंटेलिजेंसी के माध्यम से, सेल्फ एक प्रकार से वर्क मैनेजमेंट के माध्यम से ज़्यादा आपको लाभ है। और बायफोर का क्या यहाँ दर्शाता है, रॉयल्टी। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक सन कॉम्बिनेशन अच्छा है, बाकी तो सारे ठीक नहीं है और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको जॉब में, इसीलिए स्ट्रगल ज़्यादा दे रहे हैं। और पिता से भी बेचारी कनबन मतभेद होना, ये लाभ कम मिलना, ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। मरकरी आपका बहुत अच्छा है। मरकरी पर जब एक से अत्यधिक रेखा होता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज बहुत ईजिली ये देता है और कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा दे देता है। आप जैसे ज़्यादा तक अट्रैक्टिव नेचर की यहाँ पर क्यों होते, क्योंकि बातचीत का ढंग बहुत अच्छा होने लगता है और दूसरों को हील कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं, प्रेरित या प्रभावित अच्छा कर पाते हैं। तो ये मरकरी रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, यही रीज़न है कि मरकरी लाइन भी अच्छा डेवलप्ड हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी तरह का लक में कमी नहीं होता और इस कंडीशन में तीन चीज़ों की लाइफ में फिर कमी नहीं होती है, पैसों की, काम की और लोगों की। पैसा किससे आता है, स्किल्स से या स्पेशलाइजेशन से। काम की, क्योंकि लोगों को नीड पड़ती रहती है, मार्केट में जो है एक प्रकार से वैल्यू क्रिएट होता है। और लोगों की क्यों, क्योंकि नेचर अच्छा है या उनको खुशी मिलती है, वाइब अच्छे हैं, इसीलिए आपसे जुड़ते हैं। हृदय रेखा के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे की तरफ रेखाएं जो हैं आ रही हैं, तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के भी अच्छे सेवक होना या उनके लिए सेवा भाव रखना। और हृदय रेखा में छोटे छोटे ब्रांचेस नीचे की तरफ आ रहे हैं जो इमोशनल सेटबैक देते हैं या कहीं ना कहीं मनी लॉसेस कराते हैं। तो इस कंडीशन में अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन रखने से बचना चाहिए और पैसा संबंधी व्यवहार किसी से रखने से बचना चाहिए। अपना पैसा वापस लेने में दिक्कत आ सकती है। हृदय रेखा पहले आपकी सैटर्न पे रुकी, जो हिडन पर्सनैलिटी को दर्शाती है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा बनाता है, फ्रीडम लवर बनाता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट या पॉजिटिवनेस होना इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। लेकिन हो क्या गया, यहाँ से एक शाखा निकल के जुपिटर को टच कर गई
तो अब इसने आपको इमोशनल सिंपैथेटिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दे दिया है, और इस कारण से आप अपने किसी भी तरह के रिलेशन में जो लॉयल्टी है वो और सिंपैथी अच्छा रख पाएंगे, और सपोर्ट भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का किसी को भी कर पाएंगे। तो इसने कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर एक तरीके से सेंटिमेंटल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी या इमोशनल या प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें माइंड और लाइफ लाइन के विषय में, तो इस तरीके का आइलैंड स्टार्टिंग लाइफ या बचपन में टफनेस ज़्यादा देता है। तो अप्रॉक्स 14 से लेकर के 17 के मिड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस, वरीज या हेल्थ इश्यूज जैसी चीज़ें देखने को मिलना, और लाइफ लाइन के ऊपर भी इसका प्रभाव आया ही है। अप्रॉक्सीमेटली 21 के भी एज में, 18 से 21 के भी मिड में, तो उस समय हेल्थ, फैमिली इश्यूज फेस करना, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपका जुपिटर अच्छा प्लेस है, प्रोग्रेस लाइन अच्छा निकला हुआ है, तो उतना ज़्यादा कष्ट फिर टीन एज या उसके बाद में देखने को नहीं मिल रहा है। उसका रिकवर या प्रोग्रेस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर हम माइंड लाइन के बारे में देखें, तो माइंड लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है, कोई कमी नहीं है माइंड लाइन में, बिल्कुल ठीक है, माइंड लाइन स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में अगेन टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीधे शॉर्टकट अपने काम में अपनाना, या सीधे एक प्रकार से जड़ की बात करना, इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी होने के कारण सारे सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे नॉलेज का यूटिलाइजेशन सही कर पाने की युक्ति यह देता है। जुपिटर थोड़ा वीक है तो अपने नॉलेज को दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन यूटिलाइजेशन अपने या दूसरों के लिए डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। तो स्ट्रेट माइंड लाइन और शॉर्ट माइंड लाइन लाइफ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वरीज कैरी करता ही नहीं है। तो इसलिए आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा चिंता, परवाह या चीज़ों को लेकर के बैठे रहने वालों में से नहीं होते। और ऊपर से इसको क्रॉस करके कौन जा रहा है, मरकरी लाइन। तो अब आपके अंदर धीरे धीरे बिजनेस सेंस लग अच्छा आएगा। सन लाइन भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड हो रहा है। तो सन लाइन तभी डेवलप्ड होता है जब व्यक्ति मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं या किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा हट या तप करते हैं। लेकिन अगेन आपका बार बार काम फ्लक्चुएट होता है या कॉन्स्टेंट रन नहीं होता, इसलिए सनलाइन वीक है यहाँ पर। लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं सनलाइन के भी स्ट्रॉन्ग होने के और मरकरी के स्ट्रॉन्ग होने के। और सनलाइन अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो गुडविल, नेम, फेम बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल का हो जाएगा। और मरकरी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो पैसा बहुत बड़े लेवल का या मल्टी सिटीज़ का वर्क आपका देखने को मिल जाएगा। मोर ओवर अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर बात करें, तो लाइफ लाइन का फेस ऐसा है कि यहाँ पर यह स्लाइटली चेंज हो रहा है। और ये एज को भी अगर हम जज करें यहाँ पर, तो ये एज अप्रोक्सीमेटली आपका निकलेगा 30 से लेकर 32 के मिड में। तो लाइफ स्टाइल में मेजर चेंजेस आपका इस पीरियड में होने वाला है। और चेंजेस होने के कारण ग्रोथ नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेफिनेटली चेंजेस होगा, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होगा। इसके बाद में ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा बिखर के चल रहा है आपका लाइफ लाइन, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड अगेन रहने वाला है 34 तक। स्ट्रगलिंग कैसा रहेगा कि भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एनर्जी लो फील करेंगे आप, लेकिन इतना स्ट्रगल नहीं रहने वाला क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है। इन्हें गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। तो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलने से काम एट द एंड बन जाता है, यानी लाइफ लाइन को एक तरीके का बल मिलता है। तो उतना स्ट्रगल फिर मेजर नहीं देखने को मिलता हेल्थ या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। और फिर इस तरीके के प्रोग्रेस यानी सेल्फ एफर्ट से मिलने वाले लाभ जो आपको 36-7 तक बहुत हाई लेवल का मिल पाएगा। लाइफ लाइन का एक शाखा बाहर चल गया, एक अंदर, तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होना, और बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ होने के पूरे चांसेस होना, और लंबी आयु होना क्योंकि शुक्र से भी इसका कनेक्शन आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन है। मंगल पर जब इस तरह की रेखाएं होती है जो यहाँ पर आपकी निकल रही है, इसमें एक दो रेखा माइंड लाइन को भी टच की हुई है, तो थोड़ा हड़बड़ी जल्दबाजी रहती है, लेकिन ये जो रेखा ये प्रॉपर्टी अच्छा देती है। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है तो लग्जरीज कंफर्ट्स इंक्रीज ही होगा, कभी कम नहीं होगा। और इधर पे जब आड़ी रेखाएं होती है तो अननेसेसरीज वरीज ज़्यादा देता है। बट ओवरऑल शुक्र ज़्यादा एक्टिव है, तो इस कंडीशन में अपने लाइफ को एक्सट्रीम हाई पीक पर मटेरियलिस्टिक वे में लेकर के जाना, और किसी भी तरह के डिज़ायर एम्बिशन को 100% फुलफ़िल करना, सारे प्लेजर की लाइफ में फुलफिलमेंट होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको शुक्र दे रहा है। तो शुक्र और जब मरकरी की स्थिति अच्छी होती है तो पैसा, समृद्धि, विकास और कम आयु, ये चारों चीज़ें लाइफ में होती हैं। कम आयु दिखता है, यानी होता नहीं है, कम आयु शो होता है फेस से या बाय
बॉडी से, और चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा जब होती है तो ट्रैवलिंग्स के कॉम्बिनेशन लाइफ में ज़्यादा होने लगते हैं। मोर ओवर ये रेस्टलेसनेस देता है, मन थोड़ा भटकता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो फिलहाल जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं, बट इन फ्यूचर हो सकता है। देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग होगा, और 100% आपके लाइफ में डबल या ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग 36-7 के बाद से रहने वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो क्या है, सबसे मेन की पॉइंट, लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में अपने खुद के अनुसार काम करना, खुद के अनुसार चलना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, डिसीजंस लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी की एडवाइस सजेशन लेना पसंद नहीं करेंगे। प्रॉब्लम में फंसेंगे तो सॉल्यूशन ज़रूर ले लेंगे। और लाइफ लाइन का फ्लो कहाँ जा रहा है, बाहर, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस या सेटलमेंट के चांसेस पाम में आपके ज़्यादा हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।